नमस्कार 99 न्यूज़ के झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। 3 दिनों के झारखंड प्रवास पर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कमरे में आग लगने की खबर आ रही है। पलामू के सर्किट हाउस में उनके कमरे में दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी सी मच गई। राजद सुप्रीमो सुरक्षित हैं। बताया गया है कि जिस समय लालू के कमरे में आग लगी उस समय लालू डाइनिंग हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। आग लगने की सूचना पर आनन फानन में तुरंत सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। बिजली का कनेक्शन काटकर वहां स्थित स्थिति को संभाली गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों झारखंड के पलामू में आए हुए हैं। लालू यादव पलामू के सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास उनके कमरे के पंखे में आग लग गई। दरअसल उनके कमरे में दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू यादव सुरक्षित हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने फ़ोन कर अपने पति लालू यादव से बात की और घटना की जानकारी ली। राबड़ी देवी ने फ़ोन पर सेवादारों को फटकार लगाई, क्योंकि सर्किट हाउस में ना तो आग बुझाने की कोई व्यवस्था थी और ना ही दमकल। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने नए जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी उनके नियुक्ति पत्र को पढ़कर सुनाया। पहले अंग्रेजी और बाद में हिंदी पढ़ा गया। जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ली। अब झारखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या 21 हो गई है, जबकि कुल पद 25 हैं। रांची की राजधानी रांची के चुटिया के सिरमठ टोली में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस आर के धान की पत्नी नोरिला नारायणी धान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को आर के धान की पत्नी निरोला नौरंगी धान ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद वो बाथरूम में गिर गई थी। आर के धान की पत्नी को आनन फानन में रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 खत्म होते ही सीआरपीएफ के जवान नक्सल विरोधी अभियान में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव के कारण लगभग 2 महीने तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान को रोक दिया गया था। इसकी मूल वजह बल की कमी थी। पंचायत चुनाव के पूर्व झारखंड पुलिस मुख्यालय ने केंद्र से केंद्रीय बल की 172 कंपनी अतिरिक्त बल की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने देने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में लगे सभी केंद्रीय बल के जवानों से ही पंचायत चुनाव कराने को कहा था, जिसके चलते नक्सल विरोधी अभियान को रोकना पड़ा था। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को घाटशिला कस्तूरबा विद्यालय की भी 2 छात्रा पॉजिटिव मिली है। इससे छात्रावास में हड़कंप सा मच गया है। बाकी छात्रों की भी जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि बीते 1 सप्ताह से एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सकों की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पहले और दूसरे और तीसरे लहर का अनुभव चिकित्सकों के पास है। ऐसे में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। तोपचाची बाजार स्थित एचडीएफसी बैंक की एटीएम उखाड़ ले जाने के मामले में जिला पुलिस बंगाल नंबर की स्कॉर्पियो ढूंढ रही है। बता दें कि एटीएम के ऊपर संचालित सहारा इंडिया के बैंक के सीसीटीवी कैमरे में एक स्कॉर्पियो की तस्वीर स्पष्ट रूप से कैद हुई थी, जिसके सहारे एटीएम को उखाड़ा जा रहा है। पुलिस को यकीन है कि इसमें लोकल अपराधियों के साथ बंगाल के कुछ अपराधियों के हाथ
होने की संभावना है, लिहाजा पुलिस की एक टीम अपराधियों को ढूंढने के लिए बंगाल गई हुई है। गिरिडीह के जमुआ चितरडी मुख्य मार्ग पर स्थित कारोडी के पास मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे दो बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। दो लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्हें स्थानीय लोगों और जमुआ पुलिस की मदद से जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया है। चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दो अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना की पुलिस ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर 7% तक मूलधन राशि का कमीशन देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोपित आनंद राव को बारीडीह से गिरफ्तार किया है और उसके पास से IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड की मनी रसीद जो अलग अलग नामों से है उनकी बरामदगी की गई है, जो 1.39 करोड़ की है। आरोपित बिरसा नगर के आवासन फ्लैट निवासी है। गिरफ्तारी से बचने को वो सिद्धगोड़ा के बारीडीह ससुराल में छुप कर रह रहा था। उसके विरुद्ध साक्षी थाना में 2, गोविंदपुर और बिष्टुपुर थाना में धोखाधड़ी के एक प्राथमिकी दर्ज हैं। रांची वासियों को जल्द ही जाम से निजात मिल सकेगा, साथ ही साथ शहर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पथ निर्माण विभाग ने 3 बड़ी सड़क परियोजनाएं तैयार की हैं, जिसकी लागत 393 करोड़ रुपए आकी गई है। इनमें से 2 योजनाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्राधिकृत समिति ने मंजूरी भी दी है। वहीं तीसरी योजना भी मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी जा चुकी है। जल्द ही योजनाओं को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। विभाग ने इस साल अक्टूबर तक योजनाओं पर काम शुरू करने का लक्ष्य लिया है। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।